और अब खबर साध्वी प्रेम बाईसा की मौत की उलझी गुत्थी की, जिसे सुलझाने में पुलिस लगी हुई है। मौत से पहले जो खाना दिया गया था और तबीयत बिगड़ने पर इंजेक्शन जो दिया गया, इन दोनों वजहों के इर्द गिर्द सारे राज दफन दिखाई दे रहे हैं। और माना यह जा रहा है कि इस पूरे मामले में 3 ऐसे किरदार हैं जिन्हें कुरेद कर इस राज का पर्दाफाश किया जा सकता है। साध्वी के पिता, इंजेक्शन लगाने वाला कंपाउंडर और सेवादार। बंद आईफोन में छिपे कई राज। क्या दाल में कुछ मिलाया गया? मौत वाली रात क्या हुआ था? 3 किरदारों के इर्द गिर्द पुलिस की जांच। साध्वी की मौत उलझती गुत्थी। साध्वी प्रेम बाईसा की मौत के मामले में अब चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। मोबाइल का पासवर्ड, मौत से ठीक पहले खाया गया खाना, कई राज हैं जो अब इन सब बातों के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। पुलिस ने साध्वी के पास से 2 आईफोन और एक सैमसंग मोबाइल जब्त किया है। पुलिस को यकीन है कि इन फोन के भीतर मौत से जुड़ी सबसे बड़ी कड़ी छिपी हो सकती है। साध्वी के पिता वीरमनाथ से लंबी पूछताछ हुई। जब साध्वी के पिता से फोन के पासवर्ड मांगे गए तो उन्होंने बार बार जानकारी होने से इनकार कर दिया। आखिर उन फोन में ऐसा क्या है जिसे खोलने में इतनी बाधा आ रही है? इस मामले में अब सबसे बड़ी चुनौती जोधपुर पुलिस के सामने ये आ रही है कि साध्वी प्रेम बाईसा के जो 2 मोबाइल फोन हैं उनके पासवर्ड नहीं पता चल रहे हैं। पिता वीरमनाथ ने पूछताछ में उनके पासवर्ड होने की जानकारी से इनकार कर दिया। अब सवाल यह है कि फोन कैसे खुलेंगे, और ये एक बड़ा टास्क है कि साइबर जो एक्सपर्ट हैं उनकी मदद से उन पासवर्ड के जरिए मोबाइल फोन को खोला जाए, ताकि इस पूरे केस से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे राज जो मोबाइल फोन में कैद हैं वो सामने आ सके। तो वहीं सेवादार सुरेश के बयानों ने इस मामले में एक नया मोड़ दे दिया है। आमतौर पर सेवादार सुरेश ही साध्वी के कमरे में खाना लेकर जाता था। उस रात साध्वी को जुकाम था, इसलिए दाल बनी थी, लेकिन सुरेश की जगह उनके पिता वीरमनाथ खुद दाल लेकर कमरे में गए। दाल खाने के कुछ ही देर बाद साध्वी को सांस लेने में भारी तकलीफ होने लगी। एसआईटी की मौजूदगी में एफएसएल टीम ने आश्रम के कमरे का दोबारा कोना कोना छाना। रसोई से दाल बनाने में इस्तेमाल हुई सामग्री और बाकी खाने के सामानों के सैंपल लिए गए। दूसरा शक इंजेक्शन को लेकर भी घूम रहा है। सामने आया कि इंजेक्शन लगाने के कुछ देर बाद ही साध्वी की मौत हो गई। इंजेक्शन लगाने वाले कंपाउंडर देवी सिंह ने एनडीटीवी से बात करते हुए बताया कि उसने डॉक्टर की पर्ची के आधार पर ही इंजेक्शन लगाए थे और पहले भी जब जरूरत होती थी तभी इंजेक्शन लगाया जाता था। इंजेक्शन जो उनके डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पहले जो लिखे हुए थे और पहले भी मैंने लगाए थे वो इंजेक्शन। कौन से इंजेक्शन वो प्रिस्क्रिप्शन लिखा हुआ था वही लगा। नहीं, वो उनके प्रिस्क्रिप्शन में जो इंजेक्शन थे वो मैंने लगा दिए थे। वो एक मतलब दोनों मिक्स करके लगता है, एक इंजेक्शन लगा हुआ था। ठीक है। नहीं, मेरे को फिर बुलाया नहीं, तो उन्होंने खाली कॉल किया था। 20-25 दिन बाद मेरे पास फोन आया था कि उनकी तबीयत ज्यादा गड़बड़ होगी, हम हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। तो मैंने वही कहा कि मैं बता देना डॉक्टर साहब को, जो इंजेक्शन आपके प्रिस्क्रिप्शन में थे वो मैं बता दूंगा। 25 जो भी हो। साध्वी की डेथ मिस्ट्री में 3 अहम किरदार हैं। इन 3 किरदारों से बार बार पूछताछ की जा रही है। पहला किरदार साध्वी के पिता वीरमनाथ का है, दूसरा किरदार कंपाउंडर देवी सिंह का है और तीसरा किरदार सेवादार सुरेश का है। पहला किरदार पिता वीरमनाथ, दूसरा किरदार कंपाउंडर देवी सिंह, तीसरा किरदार सेवादार सुरेश। अब पहले किरदार की बात करते हैं। साध्वी के पिता पर क्यों शक किया जा रहा है? साध्वी के आखिरी पल में और तबीयत बिगड़ने से मौत तक
पिता ही साथ थे। पिता के कहने पर ही कंपाउंडर आया था। शक इसलिए भी घूमा क्योंकि पिता ने पहले पोस्टमार्टम करने से मना किया था। पिता के साथ तस्वीर को लेकर साध्वी तनाव में थी। पिता का आचरण पहले भी सवालों के घेरे में रहा है। साध्वी की मां की मौत के दौरान भी पूछताछ हुई थी। आश्रम का संचालन पिता के ही देखरेख में था। अब दूसरे किरदार की बात करते हैं, जो है कंपाउंडर। कंपाउंडर से पूछताछ क्यों की जा रही है? पिता सेवादार, सबको कंपाउंडर पर शक है। पूछताछ में सभी ने कंपाउंडर पर दोष लगाया है। कंपाउंडर के ट्रीटमेंट के बाद साध्वी की मौत हुई। इंजेक्शन के बाद साध्वी का शरीर नीला पड़ गया। साध्वी को इंजेक्शन लेने के लिए मनाया। सर्दी जुकाम में इंजेक्शन से भी उठ रहे हैं सवाल। साध्वी के परिवार से पुरानी जान पहचान है। कंपाउंडर की नर्सिंग डिग्री पर सवाल उठ रहे हैं। और अब बात तीसरे किरदार की। सेवादार से पूछताछ क्यों की जा रही है? साध्वी के लिए खाना सेवादार ने ही बनाया था। पूरे घटनाक्रम का प्रत्यक्ष गवाह सेवादार था। आश्रम से जुड़ी कई व्यवस्थाएं सेवादार देखता था। साध्वी के लिए आखिरी काढ़ा भी सेवादार ने बनाया। साध्वी की तबीयत बिगड़ने पर पानी पिलाया। पुलिस फिलहाल दो मुख्य संभावनाओं पर काम कर रही है। क्या मौत किसी दवा या गलत इंजेक्शन के रिएक्शन से हुई, या फिर क्या उस रात खाने में दी गई दाल में कोई जहरीला पदार्थ मिलाया गया था? मेडिकल बोर्ड ने पोस्टमार्टम कर लिया है, लेकिन मौत की असली वजह विसरा एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगी। एसआईटी की टीम जांच कर रही है। जोधपुर पुलिस के आला अधिकारी लगातार इस मामले में अपने अपने स्तर पर कड़ियों को जोड़ने की कवायद में जुटे हैं, लेकिन अभी भी ये राज बना हुआ है। अभी भी एक बड़ा रहस्य, सस्पेंस बना हुआ है कि साध्वी की मौत आखिर कैसे हुई। कैमरामैन निर्मल के साथ सुशांत पारिक, एनडीटीवी, जोधपुर। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस उतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।